वर्ल्ड की कहानी है। इस पल तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, बट बजाय इस सब के आप एक स्क्रीन के सामने बैठना पसंद करते हैं। तो क्या रोक रहा है हमें वो सब करने से जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम बने हैं। हर दिन हम सेम रूम में उठते हैं, फॉलो करते हैं वो सेम पाथ ताकि हम जी सकें सेम दिन हमारे कल की तरह। जबकि एक टाइम था कि हर एक दिन एक नया एडवेंचर था, पर जैसे जैसे बड़े हुए बहुत कुछ बदल गया। पहले हमारे दिन खाली होते थे, अब हमारे दिन स्केड्यूल्ड हैं। क्या यही मतलब था बड़े होने का, फ्री होने का? हमें बताया गया कि स्कूल जाओ, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, अपना टैक्स पे करो, अपना बिल पे करो, टीवी देखो, न्यूज़ सुनो और कानून का पालन करो और तुम सब फ्री हो। But are we really free? Let's check it out. फूड, वाटर, लैंड, द वेरी बेसिक एलिमेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए, ये सब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस ने कब्जा रखे हैं। पेड़ों पे कोई फल नहीं है, नदियों में कोई पानी नहीं है, कोई फ्री में ज़मीन नहीं है रहने के लिए। और अगर तुम ट्राई करो लेने का वो सब जो ये धरती प्रोवाइड करती है, तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम उनके रूल्स फॉलो करते हैं। हमने इस दुनिया के बारे में किताबों से सीखा, जहाँ हम सालों साल बैठे रैंडम चीजें सीखते रहे जिनका कोई यूज नहीं है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, बट हमने मार्क्स के लिए वो सब भी किया। हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि तुम दुनिया में कुछ बड़ा करोगे, कुछ डिफरेंट करोगे। सिर्फ इतना स्मार्ट बनाया कि हम जॉब कर सकें, बट क्वेश्चन ना कर सकें कि ये जॉब हम क्यों कर रहे हैं। तो हम काम 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 करते हैं, हम अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं जिस लाइफ के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर एक दिन आता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं काम करने के लिए, तो हमें यहाँ छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। फिर हमारे बच्चे हमारी जगह ले लेते हैं इस गेम में। हमारे लिए हमारा रास्ता बहुत यूनिक था, बट एक साथ हम सब मिलके एक फ्यूल के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसा फ्यूल जो पावर देता है इलीट्स को। ये वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोस के पीछे छुपे हैं। ये इतने अमीर हैं कि हर साल ये अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। 1980 से लेके अब तक 0.1% लोगों ने उतना पैसा कमाया है जितना कि करीब 50% लोगों ने। और ये गैप हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में ये 70-80% पैसा पूरी दुनिया का इन लोगों के पास होगा। ये लोग आपके यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा है, सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यही लोग चलाते हैं। ये उनका वर्ल्ड है और उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इस धरती के अंदर नहीं है, वो है हम उनकी सिटीज बनाते हैं, हम उनकी मशीनें चलाते हैं, हम उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। आफ्टर ऑल पैसा नहीं है जो उन्हें ड्राइव कर रहा है, इट्स पावर। पैसा तो सिंपली एक टूल है हम सबको कंट्रोल करने के लिए। कुछ कागज के टुकड़े जिन पे हम सब डिपेंड करते हैं खाने के लिए, जीने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए। वो हमें पैसा देते हैं और इन रिटर्न हमने उन्हें ये वर्ल्ड ही दे दिया है। जहाँ पहले पेड़ होते थे जो हमारी एयर को क्लीन करते थे, आज वहाँ फैक्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन करती हैं। जहाँ पानी होता था पीने के लिए, वहाँ आज टॉक्सिक वेस्ट है जो बदबू करता है और बीमारियाँ करता है। जहाँ पहले जानवर फ्री में घूमते थे, आज वहाँ फैक्ट्री फार्म्स हैं जहाँ उन्हें पैदा करके काटा जाता है ताकि हम अपने टेस्ट की सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सकें। करोड़ों लोग इस दुनिया में भूखे मरते हैं जबकि खाना अवेलेबल है सबके लिए। बट क्यों मदद करना भूखों की प्रॉफिटेबल थोड़ी ना होगा ये करना। हम कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, उसी एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। कैसे बन गए हैं हम? हर चीज को बेचने के नजरिए से देखते हैं, दूसरे का काटने की सोचते हैं। ये मार्केटिंग, ये सेल्स, ये एमबीए हमें क्या सिखाता है कि दूसरा का चूतिया कैसे बनाए। बट तब क्या होगा जब हम पॉल्यूट कर देंगे अपनी लास्ट रिवर को भी, पॉल्यूट कर देंगे अपनी लास्ट एयर को भी, जब हमारे पास ऑयल नहीं बचेगा उन ट्रक्स के लिए जिसमें हमारा खाना आता है। कब हमें रियलाइज होगा कि हम नोट और सिक्के नहीं खा सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
हम जाने अनजाने में इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हर साल 1000 से ज्यादा प्रजातियां एक्सटेंट हो जाती हैं और टाइम चल रहा है जब हमारी बारी आएगी। एंड यू नो, इट्स बिंगो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी हियर। आज के दिन आप कहीं भी जी रहे हो, आपको 30% से ज्यादा चांस है कैंसर होने का या हार्ट डिजीज होने का। डिप्रेशन एंड एंजाइटी तो नॉर्मल बात हो गई है आज के दिन। फिर उन बीमारियों के लिए हम प्रिस्क्राइब दवाइयां लेते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, बट मेडिकल केयर ही तीसरा लीडिंग कॉज है डेथ के लिए। सेकेंड मोस्ट मनी मेकिंग इंडस्ट्री इज फार्मास्यूटिकल ओनली। हमें बताया गया कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है साइंटिस्ट को पैसे देके और रिसर्च करवा के, ताकि वो एक ऐसी पिल बना सकें जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट ये फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड कैंसर सोसाइटीज हमारे दर्द और तकलीफ से प्रॉफिट बना रहे हैं। हमें लगता है कि हमें क्योर के लिए भाग रहे हैं, बट एक्चुअली में हमें कॉज से दूर भाग रहे होते हैं। हमारा ये शरीर उन चीजों से बनता है जो हम खाते हैं, और हमारा आज का खाना पीना सब प्रॉफिट बेस्ड है। हम अपने आप को टॉक्सिक केमिकल से भर रहे हैं। जिन जानवरों को आप लोग खाते हैं उन्हें इन्फेक्ट किया जाता है ड्रग्स एंड डिजीज के साथ, बट आपको इस चीज का पता नहीं लगेगा, क्योंकि मीडिया तो सारा का सारा ये कॉर्पोरेशंस ही ओन करती हैं। दे डोंट वांट यू टू सी दिस। जो आप टीवी में एड्स में फैंटेसी वर्ल्ड देखते हैं वो रियलिटी नहीं है। हम अपनी टेक्नोलॉजी को पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, बट क्या हमारे कंप्यूटर्स, हमारे कार्स, हमारी फैक्ट्रीज हमारी इंटेलिजेंस शो करते हैं, या फिर वो ये शो करते हैं कि हम कितने लेजी हो गए हैं? हमने एक सिविलाइज्ड मास्क लगा रखा है हमारे ऊपर। अगर ये मास्क हटा दें तो हमें पता लगेगा कि हम क्या हैं। क्या हम भूल गए कि पिछले कुछ ही सालों में हमने अपनी विमेन को कुछ बराबरी के राइट्स दिए हैं, थोड़े बहुत पिछड़ी जातियों को कुछ बराबर का मौका दिया है। हम इस तरह एक्ट करते हैं कि हम सब जानते हैं, बट स्टिल हम फेल होते हैं बहुत सारी चीजों को देखने में और समझने में। हमें डर नहीं है कि हम अकेले हैं, बल्कि हम तो एक बहुत बड़े गेम का पार्ट हैं। येट हम फेल होते हैं एक कनेक्शन बनाने में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूअर, गाय, भैंस, मुर्गे और इवन अनजान इंसान हर रोज इस दुनिया में मारे जाते हैं, बट हमारे पड़ोसी को, हमारे कुत्ते को, हमारी बिल्ली को कोई कुछ ना कहे, क्योंकि उनसे तो हम प्यार करते हैं। हम बाकी क्रिएचर्स को स्टूपिड बोलते हैं, बट अगर आप इस प्लैनेट की पूरी हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि सबसे बड़े दुश्मन इस प्लैनेट के हम इंसान ही हैं। बट क्या बाकियों को मारना चाहिए क्योंकि हम मार सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हमेशा सब सही करते हैं, या फिर ये सब ये दिखाता है कि हम कितना कम जानते हैं इस रियलिटी के बारे में? क्या हम हमेशा अपने इस एग्रेशन में ही जीते रहेंगे, या फिर कभी सच्चे प्यार और कंपैशन को समझेंगे? एक दिन आएगा जब ये फीलिंग, जिसे हम लाइफ कहते हैं, हमारा साथ छोड़ देगी। जब हमारा शरीर यहीं सड़ेगा और हमारी कीमती चीजें यहीं धरी की धरी रहेंगी। कुछ बचेगा तो सिर्फ हमारा कल का कर्म। मौत हमेशा हमारे पास होती है, बट स्टिल वो दिन बहुत दूर लगता है इस रियलिटी में। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो आज विनाश के अंतिम छोर पे खड़ा है। कल के वॉर्स में कोई विजेता नहीं होगा। अहिंसा किसी चीज का उत्तर नहीं है। ये इवन हर पॉसिबल सॉल्यूशन को खत्म कर देता है। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमें पता लगेगा कि हम सबके सपने कुछ डिफरेंट नहीं है। हम सबको एक ही चीज चाहिए, वो है खुशी। हम इस वर्ल्ड को तोड़ मरोड़ देते हैं अपनी वो खुशी ढूंढने के लिए, बट हम अपने अंदर खुशी ढूंढना भूल गए हैं। सबसे ज्यादा खुश लोग वो होते हैं जिनकी इच्छाएं बहुत लिमिटेड और कम है। बट आर वी रियली सो हैप्पी विद आवर आईफोन्स, आईपैड्स, आवर बिग हाउसेस और फैंसी कार्स? हम कितने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे से। आजकल के बच्चे अपना आइडल उसे मानते हैं जिसे उन्होंने टीवी पे देखा है। असलियत में घंटा नहीं जानते उसके बारे में। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें देखते हैं टीवी स्क्रीन पे, बट सब ऑर्डिनरी दिखता है रियलिटी में। हम वेट करते हैं कि कोई आएगा और चेंज करेगा सब कुछ, बट हम खुद को चेंज करने के सोचते ही नहीं हैं। इस फॉलोअर्स की दुनिया में हम खुद को लीड करना ही भूल गए हैं। बंद करो ये चेंज की वेट करना।
और खुद में वो चेंजेस लेके आओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो।